मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि पोष माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो बड़ी खबर देखिए। साल 2025 अब अलविदा कहने वाला है। इस साल सोने ने 1 लाख रुपए के निवेश को करीब 1,80,000 रुपए बना दिया। यानी कि 1 साल पहले अगर कोई सोने में निवेश करता तो उससे 80% रिटर्न मिलता। वहीं बाजार के जानकारों की माने तो 2026 में भी सोना 15% तक रिटर्न दे सकता है। अच्छा देखिए, चांदी ने भी निवेशकों को मालामाल कर दिया है। दिसंबर 2020 में चांदी महज 56,000 रुपए प्रति किलो थी, जो अब बढ़कर 2.5 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गई है। और बाजार सूत्रों की माने तो 2026 में भी चांदी 2,70,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ दुनिया भर के देशों ने की। और अब बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने शनिवार को एक बार फिर माना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में उसके नूर खान एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था। डार ने कहा कि भारत ने 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान की तरफ 80 ड्रोन भेजे थे। इस हमले से कई सैनिक घायल भी हुए थे और सैन्य ठिकानों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा था। यानी कि पाकिस्तान के नेता भी अब कहीं न कहीं सच्चाई स्वीकार करने लगे हैं। देश की एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवाड़ नेवल बेस पर पनडुब्बी यानी कि सबमरीन में यात्रा की। कलवरी क्लास की सबमरीन काफी खास मानी जाती है। राष्ट्रपति मुर्मू की कलवरी क्लास सबमरीन में यह पहली और किसी राष्ट्रपति की दूसरी यात्रा है। वैसे आपको बता दूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबमरीन में यात्रा की थी। कलाम ने फरवरी 2006 में पनडुब्बी में यात्रा की थी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी का करीब 90% कार्य पूरा हो चुका है। कच्चे तेल की पहली खेप पहुंचने के साथ ही टेस्टिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। संभावना है कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करके राजस्थान को बड़ी सौगात दे सकते हैं। राजस्थान के पचपदरा में बन रही 9 मिलियन टन क्षमता वाली रिफाइनरी के निर्माण कार्य में काफी तेजी आई है। और बड़ी बात यह है, इस रिफाइनरी के लिए अरब देशों से क्रूड ऑयल की आपूर्ति भी शुरू हो चुकी है। वर्तमान में 26,000 से अधिक श्रमिक रिफाइनरी निर्माण में काम करते हैं और आने वाले दिनों में यह रिफाइनरी पूरे प्रदेश की तकदीर बदल सकती है। एक और बहुत बड़ी खबर, कोटपुतली से किशनगढ़ तक प्रस्तावित 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम नए साल से शुरू हो जाएगा। यह कोटपुतली, बहरोड, सीकर, जयपुर, अजमेर जिलों से होकर गुजरेगा। 6,000 करोड़ से बनने वाले 208 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का रोड मैप भी सामने आ गया है। इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। और देखिए, कोटपुतली से किशनगढ़ पहुंचने में 6 घंटे की बजाय 2 घंटे लगेंगे। एक्सप्रेसवे पर 9 एंट्री एग्जिट पॉइंट होंगे और किसानों के आवागमन की सुविधा के लिए 1 से 2 किलोमीटर के बीच अंडरपास भी बनाए जाएंगे। बाड़मेर से बड़ी खबर, बायो सीएनजी गैस उत्पादन के लिए नेपियर घास पर आधारित प्रदेश का पहला ऐसा बायो सीएनजी प्लांट बाड़मेर जिले में लग रहा है। यह रोज 6.50 टन उत्पादन करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली होगा। आपको बता दें, सांचौर की एक निजी कंपनी ने चौहटन क्षेत्र के कोंदरा व इटादा के बीच करीब 28 बीघा जमीन पर बायो सीएनजी का प्लांट विकसित किया जा रहा है। यह प्लांट करीब 32 करोड़ रुपए में तैयार होगा। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अरावली पर्वतमाला वाले 20 जिलों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वन एवं पर्यावरण, खान, राजस्व, पुलिस सहित संबंधित विभाग संयुक्त रूप से समन्वय कर कड़ी कार्रवाई करे। अरावली के स्वरूप के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पर्वतमाला क्षेत्र में संघन पौधारोपण को भी गंभीरता से लेने के लिए कहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित वन एवं पर्यावरण और खनन विभाग की समीक्षा बैठक ली। सीएम भजनलाल ने स्पष्ट कर दिया कि अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई के परिणाम दिखाई देने चाहिए। अभियान 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा।
एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं, राजस्थान में संचालित 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा की रविवार रात 12 बजे से प्रस्तावित हड़ताल टल गई है, यानी कि ये हड़ताल अब नहीं होगी। अधिकारियों से हुई बातचीत और टेंडर की शर्तों में किए संशोधन के बाद राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल को 31 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया है। वीरेंद्र शेखावत ने बताया कि रविवार रात 12 बजे से जो हड़ताल पर जाने की योजना थी उसे फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब एम्बुलेंस की हड़ताल होगी या नहीं, इसको लेकर अगला फैसला 31 दिसंबर के बाद होगा। अच्छा, किसान भाइयों को बड़ी अपडेट दे दूं, अमेरिका में गवार और गवार गम की बड़ी मांग ने भारतीय बाजारों में हलचल मचा दी है। महज 15 दिनों में ही गवार के भाव 1700 रुपए प्रति क्विंटल उछलकर 6000 रुपए तक पहुंच गए हैं। लंबे समय के बाद तेजी से बढ़ते दामों ने किसानों के चेहरे भी खिला दिए हैं। वहीं मंडियों में गवार की आवक भी कम हो गई है। दरअसल आपको बता दूं, 15-20 दिनों पहले गवार का भाव 4200 से 4300 रुपए प्रति क्विंटल तक था। वहीं अब इसके भाव बढ़कर सीधे 6000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए हैं, यानी महज 15 दिनों में ही लगभग गवार 1700 रुपए तक बढ़ गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पर ही होगा। पहले कांग्रेस ने गलत परिसीमन कर रखा था, अब सब कुछ सही होकर चुनाव होगा। वहीं अरावली मनरेगा पर कांग्रेस के विरोध पर राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस अब नौटंकी कर रही है। विधायकों के स्टिंग पर राठौड़ ने कहा कि यह स्ट्रिंग एक कल्पनीय से ज्यादा है। झालावाड़ से बड़ी खबर। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अपनी गाड़ी रुकवाकर स्कूटी सवार बच्चों को ट्रैफिक नियम समझाए। स्कूटी सवार नाबालिगों से पूछा हेलमेट कहाँ है। इस दौरान बच्चों ने कहा रखा है। राज्य ने बच्चों को हेलमेट लगाने की हिदायत दी। एक और बड़ी खबर। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमने अरावली बचाओ और एसआईआर को लेकर जिलों में कार्यक्रम किए थे। जिन 8 जिलों में यह कार्यक्रम नहीं हुआ, हम उन जिला कांग्रेस कमेटियों को नोटिस देकर पूछेंगे कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी रही है कि उनके यहाँ कार्यक्रम नहीं हुए। वहीं डोटासरा बोले, डबल इंजन की सरकार डबल भ्रष्टाचार कर रही है, दोनों हाथों से लूटने का काम कर रही है। जायज काम भी भ्रष्टाचार के बिना नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस के अरावली प्रदर्शन में सचिन पायलट के बेटे को लेकर आने पर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नेहरू भी इंदिरा जी को साथ लेकर घूमते थे, वह पीएम बन गई। अगर सचिन लेकर आए हैं तो लोकतंत्र में इसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर किरोड़ी ने अरावली मुद्दे पर कहा, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की माइनिंग नहीं होगी, जबकि कांग्रेस ने लीज दे देकर अरावली को खोखला कर दिया और अब आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने मुरारी लाल मीणा पर भी सियासी बयान दिया। कहा, यहाँ के सांसद ने तो अरावली को खोदकर मकान बना लिया है। दूसरे पर आरोप लगाने से पहले खुद की ओर देखना चाहिए। कांग्रेस के राज में अरावली जितनी बर्बाद हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान सरकार का एक और बड़ा फैसला। राजस्थान के स्कूलों में हर साल 28 फरवरी को महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चित्तौड़गढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका ऐलान किया है। दरअसल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि महाराणा प्रताप से जुड़े किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सिविरा पंचांग में इस तरह शामिल करना चाहिए कि चालू सत्र के बीच स्कूली बच्चों के साथ इस आयोजन को मनाया जा सके। अब बड़ी जानकारी यह है, राजस्थान के स्कूलों में हर साल 28 फरवरी को महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस मनाया जाएगा। सिक्कर से बड़ी खबर। सिक्कर के लक्ष्मणगढ़ के बनाई गांव में लेपर्ड ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। हमले में एक व्यक्ति के पैर तो दूसरे के हाथ पर चोट आई है। ग्रामीणों के अनुसार लेपर्ड सरसों के खेत में छिपा है। लेपर्ड की मौजूदगी की सूचना मिलते ही लक्ष्मणगढ़ वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची है और ग्रामीणों की सहायता से लेपर्ड की तलाश कर रही है। वन विभाग की टीमें लेपर्ड को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और रात के समय घरों से बाहर न निकलने और बच्चों को अकेला न छोड़ने की अपील की है। ग्रामीणों का मानना है कि क्षेत्र में एक ही लेपर्ड लगातार अलग अलग गांव में घूम रहा है। अच्छा देखिए, मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर आ गई है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। रविवार को भी कई शहरों में सुबह सुबह ओस की बूंदें जम गई। हालांकि दोपहर के बाद कई जिलों में बादल भी देखने को मिले। वहीं सीकर जिले में पिछले 5 दिनों से कड़ाके की ठंड जारी है।
अब देखिए, फिलहाल मौसम का मिला जुला असर रहेगा, लेकिन बड़ी जानकारी यह है, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव के संकेत भी मिले हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश यानी कि मावठ होने की भी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार जनवरी के पहले सप्ताह में राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में घना कोहरा छाने की भी आशंका है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।